हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करूंगा। आपने बचपन में एक नॉर्मल हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली के साथ होता भी है कि खासकर फादर किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, बेटा ये ना कर। छोटा सा बच्चा होता है, खेल रहा होता है, वो काम कर रहा होता है, कहते हैं मत कर गिर जाएगा, वो नहीं मानता और वो बच्चा अचानक से गिर जाता है। तो फादर एक पिटाई जरूर करते हैं और ये समझाते हैं कि देख तेरे को बोला था ये काम तू गलत कर रहा है, अब तू गिर गया तो ये समझ में आ गया ये काम गलत कर रहा है। तो ऐसे ही बेटा आप गिर जाओगे, आपका साल खराब हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ये बात बोलूंगा तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, आप छोटे थे, आप मान नहीं रहे थे, आप समझदार नहीं थे। अब आप बड़े हो गए हो, अब आपके दिमाग में वो बातें जा सकती हैं जो आपको कोई समझाएगा। तो यहां पर मैंने जगह खाली छोड़ दी है। कमेंट सेक्शन में अपने आप बता देना कि आपको कौन से साल में सिलेक्ट होना है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। आप 60 दिन में क्या रियल में प्लान होना चाहिए। और मैंने 2 वीडियोस बनाई भी थी। मैंने कहा था यार अपने चैप्टर लिख लो, इजी मीडियम और ये वाले हमने खुद लिखे और सबसे मुश्किल चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कल से, या बोल सकते हो आज से बेसिकली, है ना। तो हम लोग मॉलिक्यूलर से चालू कर रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखो। आपके पास ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने पीवाईक्यू लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो लिए मैंने इस टॉपिक से लिए हैं जिसे आप सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहते हो। ये टॉपिक लगभग बैच में 1 घंटा पढ़ाया जाएगा और अगर मैं स्मार्ट वन शॉट में भी पढ़ाऊंगा तो मैं इसको आधे घंटे पढ़ाऊंगा। अब मैं यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको मार्क कर रहा हूं, जैसे ये 1926 क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट का नाम ईयर, ग्रिफिथ और बैक्टीरिया का नाम। यस, उसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अननोन है, ये मैंने मार्क कर दिया है। क्लियर है। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है एवरी मैककार्टी मैक्लोड, पूरा एक्सपेरिमेंट समझना है। अब मैंने यहां पर मार्क क्या किया है, मैंने इनका नाम मार्क कर दिया है। एक इन्होंने प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल लिया था और एक इन्होंने प्रूफ कर दिया था कि भाई डीएनए जो है वो प्रिवेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने ये 2 बातें मार्क कर दी। उसके बाद हर्से चेस का एक्सपेरिमेंट, इसमें उन्होंने क्या यूज किया, बैक्टीरियोफाज। यस, एक ये मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद ईयर मार्क कर दिया, यस, और मैंने S35 और P32 मार्क कर दिया। और एक ये लाइन की अनइक्विवोकल प्रूफ कहां से आया था, और फाइनली उसका रिजल्ट कि भाई पैलेट में मेरे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। जब हम पूरा पढ़ लें और मैं आपको कुछ ऐसा मार्क करके दे रहा हूं कि यार ये जो चीज है यहां से क्वेश्चन आएगा, या हो सकता है मैं इसको एक सेपरेट पेज पे लिख दूं। जो लोग कहते हैं ना कि बेटा छोटा छोटा लिखकर कहते हैं कि नहीं जी इसे शॉर्ट नोट कहते हैं, बेटा छोटा लिखा हुआ शॉर्ट नोट नहीं होता है। अगर मैं उसमें सारे पॉइंट छोटा करके लिख दूं तो शॉर्ट नोट कैसे हो जाएगा। शॉर्ट नोट नहीं होना चाहिए, हमें स्मार्ट नोट्स चाहिए। बार बार बोल रहा हूं मैं इस बात को। देख मैं तेरे को साबित करता हूं, इधर देख। मान ले तेरे पास ये क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस, ठीक है। उसके बाद आया अनइक्विवोकल प्रूफ, ये कहां से किया था, ये बैक्टीरियल वायरस। यस, केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन अ बैक्टीरियल वायरस। ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर करी, ग्रिफिथ ने। ठीक है, अब यहां पे आ जा, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। चलो ये वही क्वेश्चन है। उसके बाद टेलर का जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, ये मेसेल्सन स्टाल का, ये अभी मैंने नहीं कराया, टॉपिक बता देते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ किसने किया था बेटा, हर्से चेस के एक्सपेरिमेंट में। ये 2023 का क्वेश्चन। अब ये आपने पीवाईक्यू देख ले 4 5 6 जो भी थे। मेरा सिर्फ आपको यह समझाने का है कि ये पीवाईक्यू जो हमने अभी पिंक सर्कल किया वहीं से है। ऐसे ही मेरी एक बात मानना, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के पीवाईक्यू देखे हो, ब्लड ग्रुप पे जितने भी पीवाईक्यू है, सबसे पहले किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस का एग्जांपल है। उसमें कितनी एलील है, सिर्फ 3 एलील है। कितने फिनोटाइप है हमारे पास, कितने फिनोटाइप है बताओ, 4 फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप है। और एक क्वेश्चन बन सकता है उनके क्रॉस का, और एक बन सकता है कि ए और बी में हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंटीजन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, पीवाईक्यू जाके चेक करो। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मुझे कितना आता है, आपको ये मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे मुझे आपको एक ऐसी दिशा दिखाने की जरूरत है कि यार देखो, अगर तुम्हें रिवाइज करना है 5-6 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी एक बड़े चैप्टर का टाइम है मैं पूरा करा रहा हूं। पर मैं उसमें आपको मार्क करके भी दे रहा हूं कि यार ये याद करना है तुझे। रीजन क्या है कि लास्ट के टाइम पे कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा ले, पर डाटा तुझे पता होना चाहिए। देख एक चीज और समझाता हूं तुझे मैं। अभी तक ये नहीं आया है कि केमिकल नेचर अननोन था, ये आ सकता है। और आपके पास मैंने डोपा प्राइम में भी ये क्वेश्चंस दिए आपको, तो मैं ये कह रहा हूं ये आ चुका है, न्यूमोनोकोकस, ग्रिफिथ, ये आ चुका, आ सकता फिर आ सकता है। अब ये देख, इसमें डीएनए वाली बात ये आ सकती है। तो हमें ये एग्जैक्टली पता है कहां से। तो मैं बोल रहा था ना कि जब मां बाप बोल रहे हैं ना कि भाई गिर जाएगा, मान ले, मानेगा नहीं, तो गिरने के बाद कैसे सीखेगा बेटा।
ये कॉन्फिडेंस इस बात का है कि मुझे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के बेटा लोग पीवाईक्यू दिखा के बता रहे पेपर ऐसा आ रहा है, और हम पीवाईक्यू के हिसाब से अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करके एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहे हैं इतने सालों से। तो जो ट्रेंड हमने सेट किया ना, आज तुम हो सकता है कि उस ट्रेंड को देखकर, वो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को देखो, पर मैं आपको फिर समझा रहा हूं। मैंने टोटल अपने लिए प्लान किया 18 चैप्टर। 18 चैप्टर तुम्हारी टोटल बायो का 200 क्वेश्चन है। सेम एमडी मतलब 200 मार्क्स तो ले ही जाएगा, क्योंकि बायो में बॉटनी का वेटेज हल्का सा ज्यादा शिफ्ट करते हैं। जूलॉजी बॉटनी मिला के 360 है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो जाकर चेक कर ले प्रॉपरली, और ये भी बताएंगे कहां से आएगा। क्लियर है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो तू बच्चे लिख रहे हैं ना एक्चुअल में कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, देख मैं तेरे को रियलिटी बताता हूं। बच्चों ने जो प्रॉब्लम लिखी है ना एक्चुअल में हमें लिख कर भेजी है, वो ये भेजी है, ये वाली प्रॉब्लम्स बताई है बच्चे ने। मार्क्स फंस गए हैं, सिली मिस्टेक है, बेसिक नहीं प्रेजेंट है, नो आइडिया हाउ टू रिवाइज। एनसीईआरटी भी सब कह रहे हैं, डेली वीडियो देखते हैं, कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहता है नोट्स पढ़ लो। कुछ नहीं करना, तेरे पास क्लास के नोट्स है, उसको पढ़ सकता है, पढ़ ले पूरा, पर उसमें भी तुझे ये नहीं पता क्या याद रखना है। मैं क्लियर बता रहा हूं। दूसरा क्या है, सिली मिस्टेक क्यों हो रही है? क्योंकि तू दो कॉन्सेप्ट के बीच में डाउट है, तुझे याद नहीं है या तेरे कॉन्सेप्ट वीक है। तीसरा, मार्क्स स्टक इसलिए हो गए तुझे पता ही नहीं चल रहा है तेरे कौन से टॉपिक वीक है। तुझे मुझे 18 दिन टोटल देने हैं, 18 दिन भी देने हैं। मैं 18 चैप्टर कम से कम भी नहीं तो 13 से 14 दिन में 13 से 14 लेक्चर आएंगे टोटल मैं इतने लेक्चर में करा दूंगा। और इस फेज 1 में मैं मॉलिक्यूलर इसलिए लेके आया हूं बेटा, ये वो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर ये मैं अप्रैल में पढ़ा रहा हूं तो तू रिवाइज कब करेगा? तो मैं हर तरीके से तेरे लिए तैयार हूं। मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं कि हम किस तरीके से जाने वाले हैं। रियल प्रॉब्लम एक्चुअल में बच्चा भी नहीं समझ पाया कि जो थ्योरी पढ़ रहा है उसको ट्रस्ट नहीं है, रेलेवेंट है, तो वो एनसीईआरटी भी पढ़ने लगता है। एनसीईआरटी की मिक्स होना चाहिए, एग्जैक्ट लाइन पता होनी चाहिए कौन सी अब आएंगी। अब वो नहीं रह गया कि यार तुम मेरे नोट्स कर ले और हो जाएगा, वो टाइम नहीं रह गया। नोट्स करने हैं, नोट्स जिसने रिवाइज किए हैं 1.5 घंटे में रिवाइज कर सकता है, वो वहीं से पढ़े। लेकिन अगर तुझे 4-5 घंटा लगता है तो तुझे सेशन में से अपने काम की, क्योंकि सेशन की कई ब्रांचेस रहने वाली है, सेशन जो कल आने वाला है या आज आने वाला है जो भी है, उसमें तेरे पास बेटा 2 तरीके से चीजें तेरे को समझ में आएंगी। पहला, मैं थ्योरी प्रॉपर समझाऊंगा, एक्सप्लेन पूरा करूंगा, बेसिक से पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बीच में पीवाईक्यू के साथ अपने नए क्वेश्चंस डाल रहा हूं जो डोपा प्राइम में भी नहीं है, और उसकी पीडीएफ अलग से दूंगा। मान ली लेक्चर मिस किया, पीडीएफ सॉल्व करनी है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर टॉपिक, बड़े टॉपिक में मैं ये मार्क करके चलूंगा, ये वो लाइनें हैं जो तुझे याद रखनी है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बेटा बहुत हो गए अब, ठीक है, अब टाइम है स्मार्ट नोट्स का, क्योंकि लास्ट में मैं तेरे को बताता हूं कहां फंसेगा। और ये मेरी बात याद रख लियो, एग्जाम सेंटर में याद आएगी तुझे। बायो से टाइम बचाकर फिजिक्स को देना है, नहीं तो पेपर छूटेगा इस बार। ये मास्टर इतने साल से ये देख रहा है बेटा कि जो हुआ था ना, जो 20 मिनट मिले थे उससे वो कंफर्ट आ रहा था। वो सारे जिनके 700 नंबर आए वो रियल में 650 के आसपास के बच्चे थे या 600 के आसपास के बच्चे थे। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं तेरे को रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन वो 20 मिनट उसको बहुत हेल्प करते थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं बेटा आपके लिए सेशन में। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरी अप्रोच है। सारे कॉन्सेप्ट, बहुत लंबे लेक्चर नहीं है, रेलेवेंट पॉइंट बताऊंगा जो याद करने हैं, और वो क्वेश्चंस दूंगा जो तुझे करने हैं। डोपा प्राइम बनाना है, लेवल अप कर देगा, पर ये जरूर बनाना है, डोपा प्राइम भी बनाना है, ठीक है। मेरा बैकलॉग क्या मैं बता देता हूं, मैं खुद से एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मुझे जो प्रॉमिस किया वो देना ही है। कुछ डोपा प्राइम के सॉल्यूशन है मॉलिक्यूलर, प्रिंसिपल और कुछ 11th के, वो मैं दे दूंगा जैसे मॉलिक्यूलर में पढ़ाऊंगा, और प्रिंसिपल के बीच में वो सारी चीजें। दूसरा, मेरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिकॉर्डेड ही देखना है आपने, ठीक है। कल टाइम मिलेगा या आज मिलेगा जरूर कराऊंगा, ह्यूमन जीनोम तो जरूर, पर मैं फिर मानता हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सुपरफिशियल क्वेश्चन है, हल्का सा डीप पूछेगा, फंस जाएगा। इसलिए बता रहा हूं तेरे को, उसको एकदम सेपरेट टॉपिक के लिए, पर मैं कराऊंगा, ट्राई करूंगा इसमें जरूर करा दूं, पर उसका एक डिटेल लेक्चर आपने जरूर देखना है, ठीक है। क्लियर है? तो इस पूरे सेशन की समरी ये थी, आपने अपना समय देना है, हम आपको सिलेक्शन तक जरूर लेकर जाएंगे, पर बार बार चीजें बदलो नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। मैं अभी आपको फिर से सेल नहीं पढ़ा सकता, सेल से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, एक काम कर पीवाईक्यू देख जाके। सेल से मुश्किल क्वेश्चन आया ही नहीं है बहुत सारे ईयर से। एक आया था सिग्नल पेप्टाइड, जो पढ़ाते हैं उनको पता ही नहीं है कि सिग्नल पेप्टाइड वाला क्वेश्चन मॉलिक्यूलर का है कि सेल का है।
सिग्नल पेप्टाइड इज ScRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज ट्रस्ट करो उन लोगों पर जो आपको लास्ट में ज्यादा मदद करेंगे। अब तक बहुत घूम लिया, ठीक है। कल 4 बजे या आज 4 बजे जब भी आप मुझे देख रहे होगे, सेशन में मिल रहे हो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको वो चीज देने के लिए कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और सिर्फ सेशन ही नहीं, उसके आसपास के क्वेश्चंस, उसके आसपास के स्मार्ट नोट्स, उसके आसपास की वो NCERT भी आपको बता दी जाएगी क्या पढ़नी है, ठीक है। पर सर हमारा तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कि कैसे रिवाइज करें। बेटा मैं करा रहा हूँ, बायो ऐसे लेके चल, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी सॉल्यूशन निकालते हैं, पर ऐसे नहीं कर पाएंगे कि यार अचानक से कुछ ऐसा आ जाए। दूसरा, तू फुल सिलेबस दे रहा है, देता रहे, पर उस बीच में तुझे ये सेशंस करते हुए चलना, ठीक है, क्लियर है। जिनके 600 आ रहे हैं उनको एक बार ज़रूर देखना है कि यार एग्जैक्टली क्या करा रहा हूँ मैं। जिनके 500 आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है मॉलिक्यूलर, 400 आ रहे हैं प्रॉब्लम मॉलिक्यूलर, ठीक है, क्लियर है। कल आपको मेरे साथ या आज आपको मेरे साथ ये नंबर लेकर जाने हैं 6 क्वेश्चन के, 24 नंबर लेके जाओ, ठीक है, क्लियर। मिलते हैं सेशन में। मैं थोड़ा सा हार्श हूँ आज, पर मैं रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, जब गिर जाएगा ना मैं उठा नहीं पाऊंगा उस वक्त, क्योंकि बार बार कितने साल गिरेगा। 2000 के आगे मैंने 2 लगा के छोड़ दिया, 21, 22, 23 या 25, 24, 26, कहाँ कहाँ मतलब क्या लिखना है सोच ले। कमेंट में अपने ये मतलब वो लिख कि किस साल में तुझे करना है, इसी साल करना है तो लिख उसको और कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, ठीक है। स्मार्ट पढ़ाई करेंगे, पूरी जान लगा देंगे। मिलते हैं बेटा, बाय।